Hello students, Jai Swaminarayan. Today I am going to teach Sanskari Bharat Pusp 3 दशावतार. दशावतार मीन्स कि 10 अवतार. दूसरा अवतार कूर्मा अवतार. तो यह कूर्मा अवतार भगवान ने क्यों लिया था? दुर्वासा ऋषि के दिए गए गणे हार की इंद्र ने उपेक्षा की थी और इसीलिए क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने अहंकारी इंद्र को श्राप दिया था. क्या श्राप दिया था? यह श्राप दिया था कि इंद्र की जो त्रिलोकी संपत्ति है उसका विनाश हो जाएगा. इंद्र की त्रिलोकी संपत्ति का विनाश हो जाएगा. देखते ही देखते जितने भी देव थे, मनुष्य थे, सबके मुख पे जो तेज होता है वो तेज कम होता जा रहा था और सबकी जो संपत्ति थी, धन था, वो भी कम होता जा रहा था. सबके पास सब मनुष्य और देव तेजहीन और लक्ष्मीहीन हो जा रहे थे. तेजहीन मीन्स के मुख के ऊपर से तेज चले जाना और लक्ष्मीहीन मतलब उनके पास जो भी धन था, दौलत थी, वो सब खत्म हो रहा था सारे देव और मनुष्य से. तो इसीलिए भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय बताया था. लक्ष्मी को पुनः वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय बताया था. समुद्र मंथन करने के लिए मंद्राचल पर्वत को वलोना बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई. वलोना मीन्स कि जो पहले के जमाने में माखन में से छाछ निकालने के लिए जो रस्सी जैसा वलोना होता था, वैसा वलोना. तो वो वलोना बनाने के लिए क्या किया उन्होंने? मंद्राचल पर्वत को वलोना बनाया. रस्सी किससे बनाई? वासुकी नाग को. वासुकी एक नाग का नाम है जो शंकर भगवान के गले में रहता है. तो वासुकी नाग को रस्सी बनाई और समुद्र मंथन कर रहे थे. लेकिन फिर भी जो वो मंद्राचल पर्वत था वो समुद्र में डूबा जा रहा था. इसीलिए देवों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और इसीलिए भगवान विष्णु ने 1,00,000 योजनक विस्तार वाले कछुए का अवतार लिया, जिसे कूर्मा अवतार कहते हैं. 1,00,000 योजनक विस्तार वाला बड़ा कछुआ, उसका अवतार लिया और उस कछुए के पीठ के ऊपर जो वो मंद्राचल पर्वत डूब रहा था उसे वो कछुए के पीठ के ऊपर रख दिया ताकि मंद्राचल पर्वत समुद्र में डूबे नहीं. और फिर समुद्र मंथन हुआ जिसमें से हाथी, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, अमृत जैसे 14 रत्न निकले. किसमें से निकले? समुद्र मंथन करते समय निकले. भगवान का तीसरा अवतार है वराह अवतार. यह अवतार किस उद्देश्य से लिया था यह जानते हैं. जब पृथ्वी पर चारों ओर प्रलय का पानी था तब मनु ऋषि ने भगवान को, ब्रह्मा जी को प्रार्थना की थी और ब्रह्मा जी से कहा था कि अब हम कहाँ रहेंगे. तब ब्रह्मा जी को एक छींक आई और उनकी नाक में से एक छोटा सा जीव जंतु निकला, एक इंसेक्ट निकला. और वह जो जीव जंतु निकला वही वराह अवतार था. तो वह जो जीव जंतु निकला वह देखते ही देखते उसने हाथी जितना बड़ा रूप ले लिया और जो जमीन, जो पृथ्वी समुंदर के अंदर धंस रही थी, समुंदर के अंदर जा रही थी पृथ्वी, तो वह जो वराह अवतार था, वह जो वराह अवतार का जो भगवान ने रूप लिया था, वह समुंदर के अंदर गए और अपने दोनों दांतों से
वह पृथ्वी को उठा लिया और पुनः पृथ्वी का स्थापन किया। इतने में वहां पर हिरण्यक्ष नाम का दैत्य भगवान से युद्ध करने के लिए आता है। भगवान ने उसे मारकर मोक्ष गति दे दी और इस तरह से जहां पर पृथ्वी का स्थापन हुआ था उस जगह को वराह तीर्थ कहते हैं। Understood everyone? Okay, see you in the next class. Take care.